नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीके स्टडी चैनल पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपकी एक्सरसाइज 16.2 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम आपकी एक्सरसाइज 16.2 के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, अगला प्रश्न क्या है। दो लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का अपन हल करना सीखेंगे। अपने पास में क्या दिया है कि बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात बराबर 5:3 और तो अपन इसको मान लेते हैं कि माना प्रथम बेलन की त्रिज्या बराबर 5r, दूसरे बेलन की त्रिज्या बराबर 3r, 3r। ठीक है। और क्या दे रखा है, ऊंचाइयों का अनुपात। बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात बराबर 5:4। तो अपन मान लेते हैं कि माना प्रथम बेलन की ऊंचाई बराबर 5h, दूसरे बेलन की ऊंचाई बराबर 4h, 4h। अब यहाँ से देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है। तो अपन यहाँ से लिखेंगे बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, और अनुपात है ये क्या हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr1h1। ठीक है। यहाँ अपन r1h1 बटा 2πr2h2। ठीक है। और इसे अपन कह देते हैं कि r1 है, ये बराबर है 5r, r2 बराबर 3r। और यहाँ पे भी अपन ऊंचाई की जगह भी h1 और h2 लिख देते हैं। h1 बराबर 5h, h2 बराबर 4h। तो अनुपात क्या है, 2:3 है। ठीक है। तो यहाँ पे r1 का मान क्या जाएगा, 2। यहाँ पे 2:3। ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। r1 का मान क्या है, 2r, h1 का मान क्या है, 5h बटा r2 का मान क्या है, 3r, h2 का मान क्या है, 4h। तो ये अपने पास में देखो, ये 2 से 4 कट जाएगा और h से h कैंसिल, r से r कैंसिल, तो ऊपर 5 बच जाएगा, नीचे 3, और ये 2 से 4 कट गए 2 बार, 3 दूनी 6। तो यहाँ अपने पास में क्या आ गया, या 5:6। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आ गया, 5:6। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, वक्र पृष्ठीय का अनुपात बराबर 5:6 है। अब अपन देखो निकालेंगे आयतनों का अनुपात। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे बेलन के आयतनों का अनुपात क्षेत्रफलों कर देते हैं ना, क्योंकि 2 का क्षेत्रफल है। आयतनों का अनुपात, तो इनका अपन अनुपात देखते हैं। तो अनुपात बराबर क्या आ जाएगा, πr1² h1 πr2² h2। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे अपन मान रखते हैं। तो r1 यानी 2r का स्क्वायर और h1 का मान क्या है, 5h बटा r2 का मान क्या है, 3r होल स्क्वायर, और h2 का मान है 4h। ठीक है। तो ये बराबर आ जाएगा, देखो
2r का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 4r² 5h बटा 9r², 4h, तो r² से r² कैंसिल, h से h कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो यह जाएगा 5/9 या 5:9। ठीक है, तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख देंगे बेलन के आयतनों का अनुपात पाँच अनुपात 9 है। ठीक है, यह आ जाएगा अपना उत्तर। अब अपन आपका अगला प्रश्न है उसको सॉल्व करना सीखेंगे। देखो अगला प्रश्न क्या है, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है। इसका वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, यानी इस बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को 1/3 से गुणा कर देंगे तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, बेलन का आयतन अपने को ज्ञात करना है। तो देखो इस प्रश्न का अपन हल करते हैं। हल में दिया क्या अपने पास में, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अपन लिखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 462 वर्ग सेमी। ठीक है, और क्या दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर है 1/3 गुणा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, 2πrh बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/3 गुणा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा है 462। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2πrh बराबर क्या आ जाएगा, तो देखो 462 में अपन 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 हासिल 1 6 5 15 1 बच जाएगा, फिर 2 उतारेंगे तो 12, तो यह आ जाएगा 4 154। ठीक है, इसको दे देते हैं समीकरण 1। उसके बाद में देखो अपन ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फिर से लिखते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2πr कोष्ठक h+r, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान क्या दे रखा है 462 बराबर, इसको अंदर गुणा कर देते हैं 2πrh प्लस 2πr²। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि 2πrh बराबर 154 समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहाँ से देखो 462 बराबर 2πrh का मान 154 प्लस 2πr², या इसको क्या लिख सकते हैं अपन 2πr² बराबर 462 माइनस 154। ठीक है, यानी 462 था, इसमें 154 अपन इधर पक्षांतरण कर दिया है तो 154 क्या गया यहाँ माइनस का, 462 माइनस 154, और ये 2πr² ऐसा कैसा। ठीक है, तो इसको मैंने इधर लिख दिया और इस पद को इधर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2πr² बराबर 462 में से 154 घटाएंगे तो यहाँ पे 12 में से 4 घटाएंगे 8। ठीक है, यहाँ पे 1 इसको दे दिया तो यहाँ 5 बच गए, 5 में से 5 घटाएंगे 0, और 4 में से 1 घटाएंगे 3। ठीक है, तो यहाँ देखो अब अपन पाई का मान रख देते हैं 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r² बराबर 308। ठीक है, अब देखो r² और इसके गुणा में जो पद इधर भेज देते हैं 308 गुणा, ये भाग में था गुणा में चला जाएगा बट्टा ये 2 गुणा 22। ठीक है, तो यहाँ r² बराबर देखो क्या आ जाएगा, इसको 22 से काटेंगे तो आ जाएगा 14 बार। ठीक है, क्योंकि 22 एकम 22 और 8 बच गए, 8 8 88
22 चौक 88 हो गए, ठीक है। तो फिर इस चौकदा को 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 7, 7 गुणा 7, तो यहाँ आर बराबर क्या आ जाएगा, रूट 7 गुणा 7, आर बराबर आ जाएगा 7 सेमी, ठीक है। तो आर का मान अपने पास में आ चुका है और बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो अपने ऊंचाई भी ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे आर का मान समीकरण 1 में रखने पर आर का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7 गुणा एच बराबर क्या आ जाएगा 154, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ देखो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा 2 गुणा 22 बराबर 154, एच गुणा बी में भी है तो एच बराबर क्या आ जाएगा 154 बट्टा 22 गुणा 2, ठीक है। तो 22 को अपन 154 से काटेंगे तो आ जाएगा एच बराबर 22 7 154 और 2 ऐसा कैसा, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब अपने को देखो आर का मान आ गया, एच का मान आ गया, तो यहाँ से अपन बेलन का आयतन निकालेंगे। तो बेलन का आयतन और बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो देखो मान रखते हैं, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है, ठीक है, स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा आर, गुणा एच का मान क्या है 7/2। तो यहाँ से देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 22 है ये कट जाएगा, तो 2 को 22 से काटेंगे तो 11 गुणा एक साथ से कट गया तो ये 2 7 बच गए, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा 11 7 77 और 77 को 7 से गुणा करेंगे, ये बराबर आ जाएगा किसके 7 7 49, ठीक है। और 7 7 49 और 4 53 घन सेमी। तो ये आ जाएगा अपना उत्तर, ठीक है। तो यहाँ से देखो अपने को क्या दिया था, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये 462% में दिया था। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या दे रखा था कि ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका 1/3 होता है, यानी 1/3 गुणा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) बराबर 1/3 गुणा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 462, 462 तो 2πr(h) बराबर क्या आ गया 154, 462 में अपने 3 का भाग दे दिए। तो उसके बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr कोष्ठक h प्लस आर, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान क्या है 462। उसके बाद में अपन ने इस 2πr को कोष्ठक वाली संख्या से गुणा किया तो यह गया 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर, तो यहाँ 2πrh का मान क्या है 154, 154 ऐसा कैसा प्लस 2πr स्क्वायर, तो इसका मान अपने को पता नहीं है। फिर इस 154 को इधर पक्षांतरण कर दिया तो 154 प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, ठीक है। और इस साइड में क्या बच गया 2πr स्क्वायर, तो इसकी साइड चेंज करने से भी मान में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 2πr स्क्वायर बराबर क्या गया 308। तो यहाँ से देखो अपन ने मान रखा 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या गया 308, 7 भाग में था गुणा में चला गया, बट्टा ये 2 गुणा 22 आर स्क्वायर के गुणा में थे, यहाँ पे भाग में चले गए। फिर 22 से अपन ने 308 को काट दिया तो ये कट गया 14 बार, ठीक है। तो इस 14 में 2 का भाग दिया तो ये 7 आ गया और ये 7 ऐसा कैसा, ठीक है। तो उसके बाद में देखो आर का मान यहाँ से क्या आ गया 7 सेमी, तो आर का मान अपन ने इस समीकरण 1 में रख दिया। तो यहाँ पे 2 गुणा पाई का मान क्या है 22/7 गुणा आर का मान क्या है 7 और एच का मान अपने को पता नहीं है, तो यहाँ से एच का मान आ जाएगा, है ना। इसमें अपन ने आर का मान रख दी तो एच का मान क्या है 7/2। अब एच का मान भी अपने को पता है, आर का मान भी अपने को पता है, तो यहाँ से बेलन का आयतन आ जाएगा। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर यानी त्रिज्या का मान है ये 7 है, गुणा 7/2। तो यहाँ से अपने पास में आयतन क्या आ जाएगा 539 घन सेमी, ठीक है। और ऊंचाई क्या आ जाएगी 7/2।
सेमी। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी है तथा ऊंचाई 15 सेमी है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखो, इस प्रश्न का अपन हल करते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे कि बेलन की ऊंचाई और ऊंचाई एच का मान क्या दे रखा है, 15 सेमी। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 660 सेमी स्क्वायर। ठीक है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या, 2 पाई आर एच बराबर 660। 2 गुना पाई का मान क्या होता है, 22/7। आर का मान पता नहीं है, एच का मान 15 बराबर 660। यहाँ आर बराबर क्या आ जाएगा, 660 बट्टा 2 गुना 22 गुना 15। जो गुणा में संख्या थी वो तो यहाँ पे भाग में आ गई, और जो यहाँ पे भाग में थी वो यहाँ गुणा में चली जाएगी। ठीक है, तो अपन देखो 22 का भाग देते हैं 660 में, तो 22×3 = 66 और ये 0 ऐसी कैसी। उसके बाद में 15 को 2 से गुणा करते हैं, तो 15 2 से गुणा करेंगे 30, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में आर बराबर क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, अब आर बराबर 7 सेमी। अब अपने को क्या याद करना है, आयतन। तो बेलन का आयतन और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान क्या है, 22/7। आर का मान 7 है। ऊंचाई यानी एच का मान है 15। तो 7 से 7 कैंसिल, तो 22×7 154 गुना 15 बराबर 15 चौका 60, 15×5 75, 6 81, हासिल 8, 15 और 8 23 यानी 2310। इकाई क्या आ जाएगी, घन सेमी या सेमी क्यूब बोल दो। इसके बाद में हम आपका अगला प्रश्न है उसको सॉल्व करना सीखेंगे। अगला प्रश्न है, एक बेलन का आयतन 30 पाई सेमी क्यूब है तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेमी स्क्वायर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का अपन हल करते हैं। हल में दिया क्या है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 1। और क्या दे रखा है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, और बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या है, 6 पाई सेमी स्क्वायर। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसके बराबर क्या दे रखा है, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको दे देते हैं समीकरण 2। अब अपने को बेलन की ऊंचाई चाहिए, तो बेलन की ऊंचाई बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटा बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मान रखते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच का मान क्या है, 30 पाई सेमी क्यूब, और पाई आर स्क्वायर का मान क्या है, 6 पाई सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 में 6 का भाग देंगे तो 5 और सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से बेलन की ऊंचाई क्या आ जाएगी, तो अपन यहाँ लिख देंगे, आता है बेलन की ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ अपन साइड में क्या लिख सकते हैं कि चूंकि पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, समीकरण 1 से। ठीक है, और यहाँ पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है, 6 पाई सेमी स्क्वायर, और ये हो जाएगा समीकरण 2 से। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना फाइनल उत्तर। ठीक है, इसके बाद में हम आपका अगला प्रश्न है उसको सोल्व करना सीखेंगे। देखो अगला प्रश्न क्या है,
एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेमी और 660 वर्ग सेमी है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का अपन हल करते हैं। हल में सबसे पहले क्या दिया है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर 1650 घन सेमी और आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650। इसको दे देते हैं समीकरण 1। उसके बाद में क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 660 वर्ग सेमी। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच बराबर 660। इसको दे देते हैं अपन समीकरण 2। अब मैं क्या करता हूँ कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर क्या जाएगा अपने पास में, पाई आर स्क्वायर एच बटा 2 पाई आर एच बराबर 1650 बटा 660। ठीक है, तो ये देखो अपने पास में आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल। अब इसको दोनों को 33 से काट देते हैं। तो 33 दूना 66 और 33 5 165। और यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल और आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल। तो अपने पास में ऊपर क्या जाएगा, केवल आर, क्योंकि एक आर है वो नीचे वाले आर से कट गया, बटा 2 बराबर यह आ जाएगा 5 बटा 2 से देखो आर बराबर क्या आ जाएगा 5 सेमी। ठीक है, ये समझने के लिए था, इसे मिटा देते हैं हम। तो अपने पास में देखो आर का मान आ गया। अब आर का मान क्या है कि मैं समीकरण 2 में रख देता हूँ ना। तो अपन क्या करते हैं, आर का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखो आर का मान अपन रखेंगे तो 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा आर का मान 5 गुणा ऊंचाई एच बराबर आ जाएगा 660। ठीक है, तो यहाँ से देखो एच बराबर क्या आ जाएगा 660 बटा 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 गुणा 5, 7 यहाँ भाग में है एच के, तो यहाँ गुणा में चला जाएगा। तो अब देखो इसको अपन काटेंगे तो 22 दूना 44 और 22 दिया 66। ठीक है, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 से 1 0 कट जाएगी। तो अपने पास में एच बराबर क्या आ जाएगा 3 गुणा 7। ठीक है, एच बराबर आ जाएगी 21 सेमी। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 और 10 का अपन 30 में भाग देंगे तो 3 आ जाएगा और ये 7 ऐसा का ऐसा। ठीक है, ये समझने के लिए था। तो यहाँ से क्या जाएगा आता है, आर बराबर क्या है 5 सेमी तथा एच बराबर क्या है 21 सेमी है। ठीक है, और ये आ जाएगा अपना फाइनल उत्तर। देखो एकदम आसान प्रश्न था। बेलन का आयतन दे रखा था तो आयतन का सूत्र लिखा समीकरण 1। फिर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था तो यहाँ से समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दिया तो अपने पास में यहाँ से आर का मान आ गया 5 सेमी। फिर आर का मान अपने समीकरण 2 में रख दिया तो पाई का मान 22 बटा 7 होता है। 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा आर का मान क्या है 5 सेमी है और एच का मान अपने को पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से एच बराबर क्या आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या है 5 सेमी और एच बराबर क्या है 21 सेमी। ठीक है, ये अपना आ गया फाइनल उत्तर। हम आपका अगला प्रश्न है उसको सोल्व करना सीखेंगे। देखो अगला प्रश्न क्या है, एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेमी और 3.5 सेमी है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो इस प्रश्न का अपन हल करते हैं। हल में अपने पास में दिया क्या है कि बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या। तो अपन लिखते हैं बेलन की ऊंचाई h बराबर 7.5 सेमी और त्रिज्या क्या दे रखी है, त्रिज्या r बराबर 3.5 सेमी। ठीक है, तो अनुपात याद करना है तो अपन यहाँ पे लिखेंगे बेलन के
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल व वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यहाँ पे आ जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr कोष्टक h प्लस r, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। तो यहाँ से देखो 2πr से 2πr कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से अपने पास में क्या जाएगा, h प्लस r बटा h। क्योंकि ये योग है तो इसमें अपन h का भाग नहीं दे सकते। अब देखो h का मान r का मान अपने को पता है, तो अपन इसमें रख देते हैं। h का मान क्या 7.5 प्लस r का मान क्या 3.5 बटा h का मान क्या 7.5। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, देखो 7.5 में 3.5 जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 यानी 0, और 3 और 7 10, और एक हासिल वाली 11, तो ये जाएगा 11.0 बटा 7.5। ठीक है, तो देखो 11 पॉइंट इधर 0 है तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 11 ऐसा कैसा, अब यहाँ पे 7.5। अब इसमें पॉइंट को हटाने के लिए क्या करूँगा कि यहाँ नीचे 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, इस 10 को मैं ऊपर लिख दूंगा गुणा 10, यानी यहाँ पॉइंट हटाने के लिए अपन ने जैसे नीचे 10 लिखा तो इस 10 को मैं ऊपर ले गया तो ये पॉइंट भी हट जाएगा। ठीक है, तो ये तो समझने के लिए था। तो यहाँ से अपने पास में देखो क्या है कि 110 में 75 का भाग देना है। तो देखो ये दोनों संख्या कट रही है, किस किस से कट रही है कि 22 को 5 से गुणा कर दे, और यदि 15 को 5 से गुणा कर दे तो ये अपने पास में दोनों संख्याएं कट जाएगी। ठीक है, तो ये 5 से 5 तो कट जाएगा, तो ये अपने पास में आ जाएगा 22 बटा 15। ठीक है, या इसको अपन क्या कह सकते हैं 22:15। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा उत्तर। तो इसके लिए अपन एक लाइन क्या लिख सकते हैं, आता है अभीष्ट अनुपात बराबर 22:15 है। ठीक है, और ये आ जाएगा अपना फाइनल उत्तर। इसमें कुछ नहीं किया कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र रखा है। सूत्र में 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, h प्लस r बटा h बच जाएगा, इसमें मान रखा तो यहाँ से अपने पास में अनुपात आ गया। ठीक है, और यही हो जाएगा अपना इस प्रश्न के लिए उत्तर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।